दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी ऐसा बोलेंगे सोचा न था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। शादी के बाद स्नेहा की जाब लगी थी। बहुत सी आशंकाएं थी उसके मन में। कैसे सब कुछ मैनेज होगा। खैर, सब ठीक ठाक चल ही रहा था। अक्सर उसके सास ससुर किसी और की बहू बच्चे होने के बाद के नौकरी छोड़ने के त्याग की बात करते। डरी ही रहती थी स्नेहा कि कहीं उससे कोई ऐसा त्याग की उम्मीद। इस बीच उसकी कुछ महीनों की ट्रेनिंग आई जो दूसरे शहर में थी। पति का सपोर्ट था और बच्चा कोई था नहीं, तो उसने वो ट्रेनिंग पूरी की। सनिया के करियर के लिए वो ट्रेनिंग ज़रूरी थी। इसके बाद आयान आया। घर वालों के सहयोग से उसने फिर से ऑफिस जाना शुरू किया। इस बीच उसकी एक और ट्रेनिंग आ गई जिसमें वो 1 साल के आयान को साथ लेकर गई। सासू माँ भी साथ गई थी। उसके छोटे बच्चे के साथ कुछ कठिनाई रही, लेकिन कोर्स पूरा हो गया। उसे प्रमोशन भी मिला। समय बीतता गया। यान 5 साल का हो गया। अब वो पहली कक्षा में था। स्नेहा की एक ज़रूरी ट्रेनिंग में उसका नाम आया। वर्षों से उसे इस परीक्षण का इंतजार था, लेकिन अब अयान बड़ा हो गया था। उसे लेकर नहीं जा सकती थी वो, और उसे छोड़कर जाना। अब तक वो अयान को पलनागर क्रेश में छोड़कर सब संभाल रही थी। अब कैसे होगा। उसके माता पिता भी अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं आ सकते थे। सारी शंकाओं के साथ उसने शाम को सलील को बताया। सलील ने अगले ही दिन अपने पिताजी को फ़ोन किया, जो कि उनके छोटे भाई के घर गए हुए थे। स्नेहा को पता था कि उसके सास ससुर की उम्र से अचानक वाले सफ़र कितने खलते हैं, और फिर कहीं वो मना ही न कर दे। वो समझ पाएगी या फिर उसे जॉब छोड़ने को ही न कह दे। इस बार तो पूरा घर उसके सास ससुर को ही संभालना होगा। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी कम नहीं होती। अगले दिन उसके ससुर जी का फ़ोन आया। डर रही थी वो, नहीं सुनना चाहती थी वो, लेकिन वो उन्हें फोर्स भी तो नहीं कर सकती। फ़ोन कट गया। बहुत संकोच के साथ उसने कॉल बैक किया। अपने ससुर को नमस्ते पिताजी, अपने फ़ोन किया था। बोली स्नेहा, हाँ बेटा, कब से हैं? तुम्हारा कोर्स कब आ जाए हम लगे? बताओ। स्नेहा के ससुर बोले, 6 सितंबर से है पिताजी। मुझे 4 को निकलना होगा। आप 3 को आ जाइएगा तो ठीक रहेगा। स्नेहा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम लोग रिजर्वेशन का देख लो, सारे कोर्स निपटा डालो। अब तुम ठहाका न मारते हुए बोली, ससुर जी थैंक यू। पिताजी स्नेहा की आंखें भर आई। यह थैंक यू उनके आने के लिए नहीं था, वो तो पहले भी आते थे। ये था उसके करियर को अहमियत देने के लिए। कितनी बार उसने ऐसी स्थिति में अपनी सहकर्मी महिलाओं को यहाँ तो कोर्स छोड़ते देखा था या फिर जॉब छोड़ते। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद न थी। ससुर जी ऐसा बोलेंगे सोचा न था।
कभी कभी हम किसी पूर्वाभास में रहकर अपने को परेशान करते हैं, जबकि चीज़ें कई बार वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। ये बहुत छोटी बात लगती है दिखने सुनने में, लेकिन महसूस करिए, सनिया की जगह सविये को रखकर यह एहसास कि आपकी सास ससुर आपके साथ है, मजबूरी में नहीं, दिल से साथ हैं, बहुत सुखदायी होता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है, यदि सनिया के मन में कोई संशय होगा तब कोई उसकी बात नहीं समझेगा। यह सनिया ही तो थी जिसका मन मजबूत था कि उसे आगे बढ़ना है। वो सलील को कंसीव कर सकी और सबने उसका साथ दिया। सभी महिलाओं जो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग से उसे मेरी गुजारिश है कि अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें, अपने कार्य को महत्व दे, तभी बाकी लोग भी आपके कार्य को महत्व देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।